हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी तक हमने डीएफए एनएफए बनाना सीखा, उनके कन्वर्जन सीखे, एप्सिलॉन एनएफए सीखे। अब हमें क्या सीखना है कि हम डीएफए को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स। हमें एक डीएफए दिया होता है, हमें इतने सारे स्टेट्स दिए होते हैं, तो हमें उसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में लेके आना है, सबसे कम नंबर ऑफ स्टेट्स के फॉर्म में लेके आना होता है। अच्छा, हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए या हमें उसको कंप्यूट करने में टाइम थोड़ा कम लगे। ठीक है, अगर स्टेट्स कम होंगे तो ट्रांजिशंस हमारे एफिशिएंटली हो सकते हैं, राइट। इसलिए हम डीएफए को मिनिमाइज करते हैं, उसको सबसे कम नंबर ऑफ स्टेट्स में लेके आते हैं। अच्छा, ये होता कैसे? या तो हम उसके या फिर स्टेट्स कम करते हैं, ओके, या हम वो स्टेट्स हटा देते हैं जो अनरीचेबल होते हैं। ठीक है, अनरीचेबल क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे करके हम क्या, या वो स्टेट्स जिनके ट्रांजिशन सेम होते हैं उनमें से हम किसी एक को ले आओ, है ना। अगर दो स्टेट्स के ट्रांजिशन बिल्कुल सेम है तो एक को रखो, है ना। सो हम ऐसे करके क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन कर सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अब हमारे इसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, अब वो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप हमें कहता है रिमूव ऑल द स्टेट्स दैट आर अनरीचेबल। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, एक सेकेंड। इसका मतलब ये, मान लो कि हमें एक स्टेट गिवन है, मैं ये बता रही हूँ कि अनरीचेबल स्टेट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें से कोई ट्रांजिशंस होते हैं, है ना, होते हैं। जीरो का ट्रांजिशन होगा, वन का ट्रांजिशन होगा, जो भी इनपुट सिंबल होगा उसका ट्रांजिशन होंगे। अब ये क्या होते हैं? हमारे आउटगोइंग ट्रांजिशन। अनरीचेबल स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनके कोई इनकमिंग ट्रांजिशंस नहीं होता, मतलब कि कोई भी स्टेट कोई भी इनपुट सिंबल लेके इस स्टेट तक नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो मान लो कोई जीरो नहीं आ पा रहा है तो ये इनकमिंग ट्रांजिशन होगा ही नहीं। कोई भी स्टेट इस स्टेट तक कोई ट्रांजिशन लेकर आएगा ही नहीं, तो ऐसे स्टेट्स क्या आते हैं? अनरीचेबल स्टेट्स। तो व्हाट आर अनरीचेबल स्टेट्स? स्टेट्स जिनके कोई इनकमिंग ट्रांजिशंस नहीं होते। ओके, सो हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि रिमूव कर दो उन स्टेट्स को जो कि अनरीचेबल है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे? रिमूव ऑल द स्टेट्स दैट आर अनरीचेबल। सेकेंड हमारा स्टेप क्या है? ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर रेस्ट ऑफ दीज स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? जिस जो अनरीचेबल स्टेट्स हैं उनको हमने हटा दिया। ओके, इतना कर लिया। अब हटाने के बाद जो हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स उसमें बचते हैं, हमें उनका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। उनके कि वो कौन सा इनपुट सिंबल लेके कौन से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, हमें वो दिखाना है। ठीक है, हम सबको अभी ट्रांजिशन टेबल बनाना आ गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो हमने दो स्टेप पढ़ लिए। सबसे पहला कि हमें अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव करना है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? कि हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है उन स्टेट्स को रिमूव करने के बाद। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमें? कि स्प्लिट द ट्रांजिशन टेबल इनटू टू पार्ट्स। अच्छा, टू पार्ट्स का मतलब क्या है? एक T1 और एक T2। व्हाट डज दिस मीन? कि T1 क्या होगा? वो सारे स्टेट्स कंसिस्ट करेगा जो फाइनल स्टेट्स होंगे, और T2 क्या होगा? वो सारे स्टेट्स कंसिस्ट करेगा जो हमारे नॉन फाइनल स्टेट्स होंगे। मान लो एक डीएफए में ऐसे एक ये डीएफए दिया है, ये क्या है? हमारा इनिशियल स्टेट है ना। और मान लो ये जा रहा है Q1 पे। अभी हमको इनपुट सिग्नल लेके हमें बस वो सीखना है। ठीक है, अभी जा रहा है Q3 पे। ठीक है, मान लो एक और हमारा फाइनल स्टेट पे जा रहा है, दैट्स Q4। अच्छा, अब हमने क्या सीखा कि स्प्लिट द ट्रांजिशन टेबल इनटू टू टेबल्स। ओके, टू पार्ट्स में, दैट्स T1 एंड T2। ओके, T1 कंसिस्ट ऑफ ऑल द फाइनल स्टेट्स, तो हम क्या लिख लेंगे? ऑल द फाइनल स्टेट्स क्या है हमारे? Q3 Q4। ओके, ऐसे हमें लिखना है। एंड T2 क्या हो जाएगा हमारा? मैं यहाँ लिख देती हूँ। T2 क्या हो जाएगा हमारा? बताओ क्या हो जाएगा? नॉन फाइनल स्टेट्स Q0 एंड Q1। ठीक है, अब हमें ऐसे स्प्लिट करना है। गॉट इट? ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है, फाइंड सिमिलर रोज फ्रॉम T1 सच दैट ट्रांजिशन Q1A इक्वल्स टू P एंड ट्रांजिशन RA इक्वल्स टू P। अच्छा, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो अब हमें समझ आ गया है कि हमें करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स हमारे इंक्लूडेड है। सबसे पहला स्टेप आता है रिमूव द स्टेट्स दैट आर अनरीचेबल। सेकंड आता है ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल आफ्टर रिमूविंग द अनरीचेबल स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। स्प्लिट द ट्रांजिशन टेबल इनटू टू पार्ट्स, दैट्स T1 एंड T2। T1 कंसिस्ट ऑफ ऑल द फाइनल स्टेट्स एंड T2 कंटेन्स ऑल द नॉन फाइनल स्टेट्स। T4 क्या है? हमें सिमिलर रोज देखना है, वो भी मैं आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है।
तो अब हम इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन करके। ओके, सो सबसे पहले तो हम इस डीएफए को देख सकते हैं। देखो कितने सारे नंबर ऑफ स्टेट्स है ना। तो अब हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, हमें इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मैंने एक ट्रांजिशन टेबल बना के आपको शो किया है, ये हम सबको आता है, हमने पहले भी सीखा है। देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 है। ओके, Q1 हमारा एक स्टेट है, Q2 है, Q4, Q3, Q5। फाइनल स्टेट्स क्या है, Q5 एंड Q3 एंड Q5। ओके, अब हमने एक ट्रांजिशन टेबल बनाया है। यहाँ पे यू कैन सी Q0 किस पे जा रहा है, Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, Q1 लिखा है। Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ आ रहा है Q3 पे, तो Q3 लिखा है। अब Q1 पे आओ, Q1 देखो 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 पे। ओके डन। Q1 देखो 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q3 पे। तो ऐसे ही हमें सारे स्टेट्स के लिए ट्रांजिशंस देखने हैं। ठीक है, अब अच्छा मैंने क्यों बनाया, आप तो डायग्राम से भी देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें अनरीचेबल स्टेट को फाइंड करना है और उसको रिमूव कर देना है। ओके, अनरीचेबल स्टेट देखो यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हो कि कोई भी स्टेट ऐसा है जो यहाँ पे नहीं आ रहा हो। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा दैट मीन्स अनरीचेबल है। कोई भी स्टेट कोई ट्रांजिशन सिंबल लेके उस स्टेट तक नहीं जा रहा, दैट मीन्स वो स्टेट यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है, Q0 है, Q1 है, हमारा Q2 नहीं है। हाँ जी, तो Q2 क्या हुआ, हमारा अनरीचेबल स्टेट हुआ। अब हम इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। लेट्स सी, डायग्राम से देखो, डायग्राम में देखो कि Q0 है। देखो यहाँ पे एक स्टेट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, इनकमिंग ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी इनकमिंग ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी इनकमिंग ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी इनकमिंग ट्रांजिशन है, यहाँ पे कोई इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आउटगोइंग ट्रांजिशन है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये एक अनरीचेबल स्टेट है। एंड जब अनरीचेबल स्टेट्स हो जाते हैं दैट मीन्स हमें उसको क्या करना होता है, उसको रिमूव करना होता है। एंड ऑल्सो उसको तो रिमूव करोगे ही, उसके सारे ट्रांजिशंस को भी रिमूव कर दोगे। ये रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और स्टेट ऐसा है जहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स Q4। अब तुम बोलोगे हाँ Q2 का तो हो रहा था, लेकिन Q2 तो हट गया ना, Q2 चला गया, अब कोई इसमें इनकमिंग ट्रांजिशन हो रहा है, नहीं हो रहा। अब देखो इसमें सिर्फ एक आउटगोइंग ट्रांजिशन है जो कि Q3 पे जा रहा है 0 1 लेके, दैट मीन्स Q4 इज ऑल्सो आर अनरीचेबल स्टेट। तो यहाँ पे दो स्टेट्स अनरीचेबल स्टेट्स है, एक Q2 एंड Q4। तो हम इस पे लिखेंगे कि दे आर टू अनरीचेबल स्टेट्स, दैट इज Q2 एंड Q4। रिमूव दैट अनरीचेबल स्टेट्स। ओके, उन दोनों को रिमूव करो। एंड उन दोनों को रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक नया ट्रांजिशन टेबल बनाना है। वो क्या था हमारा स्टेप 2। करेक्ट। देखो ये देख रहे हैं, रिमूव अनरीचेबल स्टेट्स, Q2 एंड Q4 आर दी अनरीचेबल स्टेट्स। ओके, करेक्ट। रिमूव Q2 एंड Q4, सॉरी ये यहाँ पे Q4 होगा, Q3 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे Q4 होगा। ओके, रिमूव कर दो। अब सेकंड स्टेप लिखो, स्टेप 2 क्या है हमारा, मेक ट्रांजिशन टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। बस हमें आप उसको रिमूव करना है और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, ट्रांजिशन टेबल सेम रहता है। ठीक है, आप बस उस स्टेट को रिमूव कर दो। अपना नॉर्मल क्या करना है आपको, यहाँ पे ढूंढो कि Q2 Q4 कहाँ था एंड उसको बस हटा दो, Q2 Q4 को बस हटा दो। और जब आप इसको हटा दोगे ना तो पूरा ट्रांजिशन टेबल सेम रहेगा, बस इन स्टेट्स को हटा देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारा ट्रांजिशन टेबल भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, राइट, T1 एंड T2। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पता था कि हमारे उसमें दो फाइनल स्टेट्स हैं, दैट इज Q3 एंड Q5, जो कि हमारा T1 हो गया। एंड T2 क्या होता है हमारा नॉन फाइनल स्टेट, जो हमारे क्या थे Q0 एंड Q1। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, हमें इक्विवेलेंसी देखनी होती है। अच्छा इक्विवेलेंसी क्या होती है कि आई विल शो यू एक सेकेंड। देखो अब इसके ट्रांजिशंस देखो, पहले हम Q0 Q1 का इक्विवेलेंट देखेंगे, जो पेयर के अंदर होते हैं हम उनको ही देखते हैं एक साथ। ओके, Q0 एंड Q1 देखो, Q0 देखो 0 लेके कहाँ जा रहा है, 0 लेके वो Q1 पे जा रहा है। Q1 देखो 0 लेके कहाँ जा रहा है, 0 लेके Q0 पे जा रहा है। तो अब देखो क्या Q1 Q0 इसमें एक पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो हाँ ये तो एक ही सेट में एक ही पेयर में। ओके करेक्ट, ठीक है। अब 1 देखो, Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। एंड Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। तो अब Q3 तो सेम ही है, तो ऑफ कोर्स एक ही पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। अगर मान लो यहाँ पे एक ऐसा होता, अगर मान लो यहाँ पे Q1 Q3 हो जाता, मान लो, ठीक है भी है नहीं, मान लो हो जाता, तो Q1 तो इस पेयर से हो जाता, दैट्स नॉन फाइनल पेयर। एंड Q3 इस पेयर से हो जाता, दैट्स फाइनल पेयर। तो नॉन फाइनल फाइनल हो जाता, दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट नहीं होते। ओके, अभी वो इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि वो Q1 एंड Q0 है जो कि एक ही पेयर में आ रहा है, Q3 है जो कि अगेन एक ही पेयर में आ रहा है।
गॉट इट। तो दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, तो हम इसको एक ही पेयर में रखेंगे, एक स्टेट मान के चलेंगे अब हम। ओके हमने पढ़ा है ना डीएफए में एक ही स्टेट ले लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका Q3 एंड Q5 का, अब वो भी तो एक ही पेयर में एग्जिस्ट करे तो उसकी भी इक्विवेलेंसी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है लेट्स सी। अच्छा Q3 देखो कहाँ जा रहा है, Q5, अरे इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, देखो Q3 देखो कहाँ जा रहा है, Q5 एंड 1 लेके भी कहाँ जा रहा है, Q5, ये तो हो ही इक्वल गए, तो देख के पता चल रहा है कि दे आर इक्वल। ओके अच्छा अब हम इसका डीएफए जब बनाएंगे कैसा बनेगा, अब इसको एक स्टेट मान के चलना, इसको एक स्टेट मान के चलना। इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा Q0 एंड Q1, क्योंकि Q0 तो इनिशियल ही था ना। देखो ये 0 लेके कहाँ जाएगा, 0 लेके Q1 Q0 पे जा रहा था, दैट सेल्फ लूप। 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q3 पे, तो वो फाइनल पे जा रहा है। तो Q3 Q5 को भी अगैन हम अब एक स्टेट मान के चलेंगे, अब वो Q3 Q5 पे जा रहा है तो सेल्फ लूप आएगा। गॉट इट। ऐसे बनाना है हमें सारे के सारे मिनिमाइज्ड डीएफएस। अब देखते हैं कि क्या हमने सही बनाया था। सो ये डायग्राम में देखो, इज इट करेक्ट? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे और समझ आएगा। ये एक अगेन एक डीएफए, देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक डीएफए है। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है। इसमें कितने सारे स्टेट्स है, देखो Q0 है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7। ठीक है अब मिनिमाइज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, पहले ट्रांजिशन टेबल बना लो, जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्या डीएफए है, क्या ट्रांजिशन हो रहे हैं, है ना। तो हम पहले अपना नॉर्मल सा ट्रांजिशन टेबल बना देंगे। सी ओके सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q0 देखो कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा है ए लेके, वी कैन सी ए लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ओके एंड बी लेके उसका सेल्फ लूप है तो Q0 पे ही है। Q1 देखो, Q1 का ये रहा Q1 देखो ए लेके कहाँ जा रहा है, वापस Q0 पे जा रहा है एंड बी लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। Q2 देखो ए लेके कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है एंड बी लेके कहाँ जा रहा है, वापस Q1 पे जा रहा है। Q3 देखो, Q3 ए लेके कहाँ जा रहा है, उसका सेल्फ लूप है एंड बी लेके कहाँ जा रहा है, देखो वापस Q0 पे जा रहा है। Q4 देखो, Q4 हमारा ए लेके जा रहा है Q3 पे, है ना, एंड बी लेके जा रहा है Q5 पे। तो आपको ऐसे ही Q5 Q6 Q7 मतलब सारे स्टेट्स के ट्रांजिशन टेबल बना देना है। ओके एंड अब देखो कि इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में हमें अभी तक तो याद हो गया होगा कि पहला स्टेप क्या है, रिमूव द अनरीचेबल स्टेट। अच्छा व्हाट इज अनरीचेबल स्टेट, जिसमें कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं हो रहा होता। लेट्स फाइंड। तो सबसे पहले तो आप टेबल में देख सकते हो या डायग्राम में देख सकते हो कि कौन सा स्टेट जो आ ही नहीं रहा है। देखो कौन सा नहीं आ रहा, Q0 आ गया, यस, Q1 आ गया, यस, Q2 आ गया, यस, Q3 आ रहा है, यस आ रहा है, Q4 आ रहा है, Q5 आ रहा है, Q6 आ रहा है, Q7 नहीं आ रहा। तो Q7 क्या है हमारा, अनरीचेबल स्टेट हो गया। ओके अब आप डायग्राम में भी चेक कर सकते हो, डायग्राम में देखो क्यू इस पे हमारा इनकमिंग है, इसमें इनकमिंग है, इसमें भी इनकमिंग है, इसमें इनकमिंग है, इसमें भी इनकमिंग ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। Q7 में कोई इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, अनरीचेबल स्टेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, रिमूव द अनरीचेबल स्टेट। तो हम किसको रिमूव कर देंगे, Q7 को रिमूव कर देंगे। तो प्रॉपर्ली अब बस आप इसको Q7 को क्या कर दो, रिमूव कर दो एंड देन सेकेंड स्टेप क्या आता है, मेक द ट्रांजिशन टेबल आफ्टर रिमूविंग द अनरीचेबल स्टेट। ओके तो बस आपको Q7 को रिमूव करना है, बस Q7 को रिमूव कर दो और सारे स्टेट सेम रहते हैं। सो रिमूव द अनरीचेबल स्टेट, Q7 इज द अनरीचेबल स्टेट, रिमूव Q7। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट। ये मैंने बता दिया कि वो तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, बस Q7 को हटा दो, कि हमने इसमें बस Q7 हटाया, ऑलमोस्ट सारे ट्रांजिशन सेम रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, T1 एंड T2। अच्छा T1 कौन सा पार्ट होता है हमारा, याद करो, T1 होता है हमारा फाइनल एंड T2 नॉन फाइनल। ठीक है तो फाइनल तो सिर्फ Q3 है, नॉन फाइनल कौन से हो गए, Q0 Q1 Q2 Q4 Q5 Q6, Q7 मत लिख देना, रिमूव कर दिया। ओके नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है, हमें इक्विवेलेंसी देखनी होती है। अच्छा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 ही स्टेट्स थे, इसमें बहुत सारे स्टेट्स है तो हमें इक्विवेलेंस, अच्छा Q3 तो अकेला है, इसकी कोई इक्विवेलेंस देखना पड़ेगा, नहीं इसका तो कोई साथ कोई पेयर है ही नहीं, तो इसको तो चलो Q3 अलग ही रहेगा, ये फाइनल है, इसको अलग रखो। कम है Q0 Q1 चेक करो, Q1 Q0 चेक करना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स सी,
देखो क्यू नॉट ए लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, एंड Q1 कहाँ लेके जा रहा है, Q0 पे लेके जा रहा है। ओके देखो Q1 Q0 क्या सेम आ रहे हैं पेयर में, यस आ रहे हैं। अब B लेके कहाँ जा रहा है, Q0 पे एंड Q2 पे, है ना, सेम सेट में आ रहे हैं, सेम टेबल में आ रहे हैं। देखो हाँ Q0 गिरा Q2 गिरा, साथ आ रहे हैं, तो यस दे आर इक्वलेंट। तो Q0 Q1 को हम क्या लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे साथ लिखेंगे, अब नीचे एक साथ लिखते जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, Q0 से ही Q2 को चेक करो, ऐसे Q0 से ही सबको चेक करो, ठीक है। Q0 से हमने Q1 चेक किया, अब हम Q0 से Q2 चेक करेंगे, फिर Q0 से Q4 करेंगे, Q5 करेंगे, देन Q6 करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, Q0 एंड Q2। तो देखो Q0 देखो हमारा ए लेके कहाँ जा रहा है, Q1, एंड Q2 हमारा ए लेके कहाँ जा रहा है, Q3। तो क्या ये सेम पेयर में है, देखो Q1 तो इधर है और Q3 इधर है, नो दे आर नॉट इन द सेम पेयर्स ना, सेम सेट्स में नहीं आ रहे, दैट मीन्स ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो Q2 कहाँ जाएगा हमारा, एक नया, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्पेस छोड़ो, एक नया बनाओ, Q2 अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार लिख के जाती हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बनाते। तो हमने देखो Q3 तो आ ही रहा था हमारा, है ना, तो Q0 Q1 हमारा इक्विवेलेंट आया, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो और भी आएंगे, और यहाँ लिखो Q2, ठीक है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट नहीं आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा Q0 एंड Q4। तो देखो Q0 देखो, अच्छा इसका बी चेक करने की क्या जरूरत, अगर ए ही नहीं आ रहा, अगर ए आ रहा हो तो फिर बी चेक करना, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बी चेक करो। तो Q0 एंड Q1, तो हाँ इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन हमारा एक भी पेयर अलग में आ गया तो फिर नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, तो बी इसलिए मैंने चेक नहीं किया था। ओके नेक्स्ट आता है हमारा Q0 एंड Q4। देखो Q0 ए लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे, एंड Q4 कहाँ जा रहा है, Q3 पे, अगेन नॉन फाइनल फाइनल, तो ये इस पेयर से Q1 इस पेयर में आ रहा है एंड हमारा Q3 इसमें आ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, Q2 के साथ लिख देंगे। ओके अब नेक्स्ट चेक करेंगे Q5 के साथ। Q5 में देखो Q1 Q6, Q1 इधर है, Q6 भी इधर है, चलो गुड, बी चेक करो, Q0 एंड Q4, Q0 इधर है, Q4 भी इधर है, यस दे आर इक्विवेलेंट, तो हमारा Q5 इधर आ जाएगा, गॉट इट। Q6 चेक करो, Q1 एंड Q5, Q1 इधर है, Q5 इधर है, गुड। Q0 एंड Q6, Q0 इधर है, Q6 भी इधर है, दैट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट। ओके समझ आया कैसे हम चेक करेंगे। अच्छा ये अब ये एक स्टेप में ही नहीं रह जाएगा, ओके अभी हमें एक और स्टेप आगे जाना है, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो क्या हमारा यही आया था आंसर, यस हमारा यही आया था, यही आया था ना, है ना। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इस चीज को अगेन चेक करना है, Q0 Q1, फिर Q0 Q5, Q6, Q2 Q4। ओके अब हम चेक करते हैं। सो अब आप Q0 और Q1 को देखो, ओके सो देखो Q0 कहाँ लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है हमारा Q1 पे, एंड Q1 कहाँ जा रहा है, Q0 पे। ओके बी देखो Q0 पे एंड Q2 पे। अब देखो Q1 Q0 तो चलो एक ही पेयर में थे, लेकिन क्या Q2 है, नो Q2 तो नहीं है, दैट मीन्स Q0 एंड Q1 हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो अब हमारा न्यू पेयर्स क्या बनेंगे, Q3 तो अलग से ही है, Q0 के साथ हम देख रहे हैं, लेकिन अब Q1 इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा दूसरे पेयर में, एंड Q2 Q4 तो हमारे एक साथ थे। ओके अब वो चेक करेंगे हम Q5 के साथ। देखो Q0 Q1 एंड Q5 Q6 पे जा रहा है, ओके तो देखो Q1 एंड Q6 तो एक ही में एग्जिस्ट कर रहा है, ओके अब Q0 पे जा रहा है, Q5 Q4 पे जा रहा है, Q4 तो हमारे दूसरे पेयर में, दैट मीन्स Q5 भी इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम इसको इसके साथ लिख लेंगे Q0 से दूर। अब देखो Q6 देखो, तो Q1 एंड Q5, तो Q1 एंड Q5 तो एक साथ है। अब देखो क्या हमारा बी देखो Q0 एंड Q6, एंड Q0 Q6 भी साथ है, दैट मीन्स Q0 एंड Q6 आर इक्विवेलेंट। ओके अब Q2 Q4 चेक करो, Q2 किस पे जा रहा है, Q3 पे, Q4 किस पे जा रहा है, Q3 पे, वाह नाइस ठीक है, वो तो एक साथ ही आएगा। अब देखो Q2 किस पे जा रहा है, Q1 पे, एंड Q4 किस पे जा रहा है, Q5 पे, तो Q1 एंड Q5 तो एक साथ एक पेयर में आ रहा है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। ओके सो अब हमारे नए पेयर्स क्या बने, ये
ठीक है, ये अब हमारे स्टेट से बन गए, लेकिन फिर भी एक स्टेप आप बढ़ा के एक बार सारे फिर से चेक कर लो कि क्या वो इक्विवेलेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। Q3 इक्विवेलेंट क्या आएगा क्योंकि वो तो अकेला ही है। Q0 Q6 देखो, Q0 किस पे जा रहा है, Q1 पे Q5 पे, तो देखो Q1 Q5 एक साथ है, Q0 एंड Q6 एक साथ है, गुड, दे आर इक्विवेलेंट। अब Q1 Q5 चेक करो, Q0 एंड Q6, तो Q0 Q6 एक साथ है, Q2 एंड Q4 टुगेदर, ठीक है। अब Q2 Q4 भी चेक कर लो, Q3 Q3 साथ ही होगा, एंड Q1 एंड Q5 साथ होगा। सो दैट मीन्स हमें अपने नए स्टेट्स मिल चुके हैं, मिनिमाइज DF ऑलमोस्ट बन चुका है, बस अब हमें ड्रॉ करना है। ओके, अब हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना, इट्स ईजी। अब देखो क्या क्या हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, सो देखो Q0 एंड Q6 हमारा इनिशियल होगा क्योंकि Q0 है इसमें, तो हमने बना दिया। ए लेके कहाँ जा रहा है वो, Q1 Q5 पे। अच्छा ये देखो मैं बना के दिखाती हूँ, चलो ऊपर, इजी होगा समझने के लिए ना। तो इनिशियल स्टेट क्या है हमारा, Q0 एंड Q6, है ना, तो Q0 Q6 हमारा इनिशियल स्टेट हो गया। अब वो Q0 Q6 देखो कहाँ जा रहा है, Q1 एंड Q5 पे जा रहा है, ए लेके एंड बी लेके कहाँ जा रहा है, Q0 Q6 पे ही जा रहा है, तो लूप, सेल्फ लूप आ गया। अब Q1 Q5 देखो कहाँ जा रहा है, Q0 एंड Q6, मतलब वापस जा रहा है ए लेके, एंड Q2 Q4 पे जा रहा है बी लेके। अब Q2 Q4 देखो कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, दैट्स फाइनल स्टेट, एंड बी लेके कहाँ जा रहा है, Q1 एंड Q5 पे। अब Q3 देखो, Q3 जा रहा है Q3 पे ए लेके, एंड Q0 पे बी लेके। सो ये हो गया हमारा DFA। लेट्स चेक कि हमने सही बनाया है। सो दिस इज हमारा मिनिमाइज फॉर्म ऑफ DFA। ओके, तो ये बहुत इजी सा है, हमें बस थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि आपको याद भी हो गए होंगे। ओके, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट क्या आता है यहाँ पे, थोड़ा जब हमें इक्विवेलेंसी चेक करनी होती है, बट आई नो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेटर हो जाएंगे। ओके, तो थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करना, वीडियो दोबारा देखना अगर नहीं समझ आए तो, एंड इसको अपने आप ड्रॉ करना। सो थैंक यू।